अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाज़रीन, इमरान खान ने बिल आखिर वो आखिरी कार्ड फेंक दिया है, जिसकी वजह से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अब एक शदीद किस्म का तनाज़ा खड़ा हो रहा है। आज इमरान खान की आपने रात को स्पीच सुनी। उसके बाद जो सूरत हाल है वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है और उसके साथ साथ दो हमसाया ममालिक की तरफ से क्लियर कट जवाब मिलना, पैगाम उनका पहुँचना, ये एक और नया तनाज़ा है इस वफाकी हुकूमत के लिए। पे एक बात तो आपने सुन ली, इमरान खान की तकरीर आपने सुनी, मुज़ाकरात के अमल के अंदर दोबारा तहरीक इंसाफ किस तरह जाते जाते वापस आई और यही फैसला हुआ कि मुज़ाकरात के अमल को हमने जारी रखना है। और उसकी वजह यही सामने आई कि चूँकि तहरीक इंसाफ इस वक्त जो मुज़ाकरात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की मसालती जो कोशिश है उसको मलहूज़ खातिर रखते हुए कर रही है। और तहरीक इंसाफ अगर इस वक्त एक स्टेप बैक करेगी तो यही एक इंप्रेशन आएगा कि तहरीक इंसाफ कोई जिम्मेदार जमात नहीं है और फिर ये कहा जाएगा कि जो पीडीएम थी या मुस्लिम लीग नून थी या हुकूमत थी वो मुज़ाकरात के अंदर संजीदा थे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो है वो कोई संजीदगी जाहिर नहीं की, तो इसलिए वो उससे तो अलग हो गए। लेकिन अब हुआ ये कि उसके बाद तहरीक इंसाफ ने यह भी देखा कि मुज़ाकरात के अंदर से कुछ निकलता वो उनको नजर नहीं आ रहा, तो यूं इमरान खान ने जो एक डेड लाइन थी वो दे दी कि हाँ, एक शर्त के ऊपर हम राजी हो सकते हैं, वो ये है कि आप 14 मई के ऊपर असम्बलियां सारी तहलील कर दें और उसके बाद फिर देखा जाएगा इलेक्शन कब होते हैं कब नहीं होते। तो ये जो इमरान खान ने जो कार्ड खेला है ये एक बहुत खौफनाक कार्ड है। ये किस तरह से खौफनाक कार्ड है, आप देखें पंजाब के अंदर इलेक्शन की जो तारीख थी वो 14 मई थी और 14 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला था पंजाब के अंदर इलेक्शन होने, लेकिन 14 मई के ऊपर पैसे जारी नहीं हुए, पेपर्स की छुपवाई रुक गई, सिक्योरिटी नहीं दी गई, बहुत सारी उंगलियां उठी, तजादात खड़े हुए। और इस दौरान आपने देखा कि मामला जो है वो जिरगे की तरफ गया, पंचायत की तरफ गया और पंचायत में भी कोई नतीजा सामने नहीं आया, तो परवेज इलाही के घर के ऊपर छापा डाल दिया गया। एक छापा डाला और गुज़श्ता रात, ये गुजरी है जो रात, इस रात फिर वहां पुलिस पहुंची हजूर इलाही रोड के ऊपर, फिर घरों का मुआसरा किया गया और दोबारा से जो है वो फिर हल्ला बोला गया वहां ऊपर जाकर। और फिर जब सामने आई चीजें, मुज़ाकरात जब करने लगे तो वहां फोन करके कहने लगे कि भाई सॉरी, हमें तो पता नहीं है, कहीं और से हो रहा है। और दूसरी तरफ फिर दोबारा पुलिस भेज दी, अहम तरीन जो लोग थे उनको पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। तो ये चीज़ें जब डार्ट्स आप कनेक्ट करते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि इसके पीछे जो ग्रेट गेम है उसके पीछे जो है वो है क्या, इनके पीछे पीछे हिकमत अमली क्या है, माइंड सेट क्या है। तो अब जब ये इमरान खान ने फैसला किया कि अगर आप संजीदा हैं तो आप 14 मई को सारी जो असम्बलीज हैं उनको तहलील कर दें, तो तहरीक इंसाफ इस नुक्ते के ऊपर पहुंची हुई है कि सबसे पहले इनको यहां से भगाना है। ये जब निकल जाएंगे यहां से तो फिर चाहे कोई दूसरा आ जाए, फिर केयर टेकर आ जाए, फिर कोई निगरान हुकूमत आ जाए, तो फिर वो अपना मामला जो है वो उनके साथ वो कर लेंगे। तो पहला जो मरहला है वो है इलेक्शंस को में जाने का से पहले असम्बलियां तहलील करने का। तो इमरान खान ने वो जो शर्त है वो रखी है और अब कुछ जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस सारे प्रोसेस से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। चूंकि इस्टेब्लिशमेंट को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है और जिसे कल आपने स्पीच भी सुनी आर्मी चीफ की और बहुत ज़्यादा लोगों को होप है, उम्मीदें हैं उनसे, और जिस तरह उन्होंने कहा कि आवाम जो है वो पाकिस्तान का मरकज़ है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आवाम है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि असल ताकत भी आवाम के पास है और फौज और आवाम के दरमियान जो है वो नफरत पैदा करने की एक कोशिश की जा रही है। जब जाहिर है फौज इस लेवल के ऊपर चीज़ों को सोचती है, इतनी संजीदगी से सोचती है, तो इससे तो ये चीज़ सामने आती है कि जो फौज है वो भी ये चीज़ समझती है कि जो हल है मुल्क के मामलात का वो इलेक्शंस के अंदर ही है। लेकिन अब जाहिर है वो चीज़ प्रैक्टिकली जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो उस वक्त तक तो वो बात है, उसके ऊपर लोग शायद इतना ज़्यादा यकीन नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इस इमरान खान के इस ऐलान के बाद अब इमरान खान अगर सड़कों के ऊपर निकलते हैं तो वफाकी हुकूमत की एक पूरी ख्वाहिश है, क्योंकि मौसम आजकल बड़ा अच्छा है, सड़कों के ऊपर निकलना तहरीक इंसाफ के लिए बहुत आसान होगा, तो इनकी ये कोशिश है कि ये फौज तलब करें, ये फौज को सिक्योरिटी दें, ये फौज के जिम्मे लगाएं, ये सारी चीज़ें इमरान खान को कैसे मैनेज करना है। और फौज इसके ऊपर हाथ खड़ा कर चुकी है, वो ये कहती है कि आप आपके ये जो सियासी मसाइल हैं आप खुद इसको डील करें, हमारा इससे अब कोई ताल्लुक नहीं है।
तो ये एक नई कशीदगी शुरू हो रही है। चूंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि फौज ने कुछ गारंटीज दी थी, एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ गारंटीज दी थी शरीफ खानदान को, और जो बार बार लंदन प्लान की बात हो रही है, तो वो लंदन प्लान उस तरह से इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा जिस तरह से नवाज शरीफ चाहते हैं। नवाज शरीफ चाहते हैं कि इमरान खान रातों रात नायल हो जाए, इमरान खान की पार्टी टूट जाए, इमरान खान की विकेटें गिर जाएं, इमरान खान का रेड हो, उनके घरों के ऊपर छापे पड़े, इमरान खान की एहलिया को भी गिरफ्तार किया जाए। इमरान नवाज शरीफ तो बहुत चाहते हैं, एक लंबी सी विश लिस्ट है, और उसके साथ बाद वो ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में आए और इमरान खान जेल के अंदर हो और वो इलेक्शन कैंपेन करें और फिर वो इलेक्शन जीत जाएं। तो ये उनकी एक लंबी सी चौड़ी विश लिस्ट है। तो अब ये चीज तो उनको पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। तो ये इम्कानात अब जाहिर किए जा रहे हैं कि बड़ी शदीद तरीन लड़ाई शुरू होने जा रही है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर और हुकूमत के माबेन, और जो हुकूमत है वो इमरान खान को मैनेज करने में हर महाज के ऊपर नाकाम नजर आती है। तो इमरान खान का ये जो कार्ड है, इससे हुकूमत जो है वो सिस्टम पूरा बल्कि हचकोले खा रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा। अब ऐसे लगता है कि जैसे सब जो है ना वो अब खतरे में है, सभी को सभी से खतरा है। चूंकि अगर ये हुकूमत इस तरह से इक़्तिदार के साथ चिपकी रहेगी तो इसका कोई फ्यूचर नहीं है। ये इनके अपने लिए खतरा है, ये खुद अपनी जड़ों के अंदर जहर डाल रहे हैं, ये खुद अपनी जड़ें काट रहे हैं। ये इक़्तिदार इस हुकूमत की सियासी जो कश्ती है ना उसको डुबो रहा है, उसके अंदर सुराख कर रहा है। जब जितना जितना दिन ये इक़्तिदार के साथ रहेंगे इतने दिन इमरान खान मजबूत होता रहेगा और ये इस इक़्तिदार के हाथों जलील होते रहेंगे, रिस्वा होते रहेंगे। ये इनको भी समझ आ गई है। अब इक़्तिदार एक ऐसा कमल बन गया है जिसको ये ना छोड़ सकते हैं ना इसको अपने ऊपर ले सकते हैं। तो ये सूरत हाल उनकी इमरान खान ने इस वक्त तक कर छोड़ी है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि बताया जा रहा है कि सऊदी अरब और चीन की जानिब से, सऊदिया आपको पता है पाकिस्तान का बड़ा अच्छा उनके साथ मुरासिम है, उनकी जानिब से और चीन की जानिब से आर्मी चीफ साहब का भी रिसेंट विजिट भी हुआ। और आपको पता है कि पाकिस्तान के मामलात के अंदर खास तौर पे इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है, वैसे भी आप उमूमी तौर पे अगर बात करें तो पाकिस्तान की हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बड़ा किरदार रहा है चाइना का, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट किरदार रहा है पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल अफेयर्स में सऊदी अरब का भी। तो सऊदी अरब और चाइना की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अपने जो मामलात हैं उनको ठीक किया जाए, हाउस एंड ऑर्डर किया जाए, अपनी चीज़ों को सिस्टमेटिक किया जाए। कुछ ममालिक तो ये भी कहते हैं कि हम कब तक आप लोगों को जो है वो कर्जे देते रहेंगे। तो इससे ये एक उम्मीद और एक गुमान पैदा होता है कि ये जो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर ठीक नहीं है या ठीक बदस्तूर ख़राब करने की जिनको कोशिश की जा रही है, वो उसके ऊपर जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उसकी नज़रें, जो हमारे हमसाया ममालिक हैं जिनका बहुत ज़्यादा मफाद पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है, वो इसके ऊपर बड़े कंसर्न नज़र आते हैं। तो इन हालात में आप देखें ये जो अगर ये चाइना का और सऊदी अरब का ये जो मौक़िफ़ है ये स्टैंड करता है तो ये अल्टीमेटली इसका फ़ायदा होगा इमरान खान को। ज़ाहिर है ये ममालिक तो हर सूरत में ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इलेक्शन की सूरत में ही आ सकती है। और अगर तो कोई ये ख्वाब देख रहे कि वो इमरान खान को इर्रेलेवेंट करके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आ जाएगा, तो इसका ये ख्वाब अभी पूरा होता हुआ फिल वक्त नज़र नहीं आ रहा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।